आज मैं आपको नॉलेज दूंगी अबाउट जॉ सिस्ट्स एंड जॉ ट्यूमर्स। Hello friends, I'm Dr. Shreya Krishna, your trusted oral and maxillofacial surgeon from New Delhi. जॉ सिस्ट एंड ट्यूमर्स होते क्या हैं? जॉ सिस्ट उसे कहते हैं जब हमारे जबड़े में, दैट मीन्स जॉ में कोई भी एक्सपेंशन या स्वेलिंग जैसी हो जाए, जिस स्वेलिंग के अंदर या तो हवा या किसी तरह का लिक्विड भर जाता है एंड बाहर एक लाइनिंग होती है। सो इन अ वे इट इज़ लाइक कोई बलून आपके जॉ के अंदर है, दैट इज़ अ जॉ सिस्ट। जॉ ट्यूमर उसको कहते हैं जब कोई भी जॉ का कोई पार्ट ओवरग्रो हो जाए, चाहे वो मसूड़ा हो या जॉ के अंदर का कोई स्ट्रक्चर या बोन का कोई पार्ट ओवरग्रो हो जाए, उसे जॉ ट्यूमर कहते हैं। जॉ ट्यूमर या जॉ सिस्ट के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? आपको क्या महसूस हो सकता है जिसका एक इंडिकेशन है कि आपको जॉ सिस्ट या जॉ ट्यूमर है? जबड़े के अंदर से दर्द होना। ये दर्द अचानक उठ सकता है या बहुत पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगातार अगर आपको पेन हो रहा है, इट माइट बी एन इंडिकेशन कि आपको जॉ में या तो सिस्ट या ट्यूमर है। सेकेंड, आपके अगर बिना कोई कारण दांत सडनली लूज या हिलने लग जाएं, दैट कैन ऑल्सो बी बिकॉज आपके जॉज के अंदर कोई सिस्ट या ट्यूमर है। होठों पे या चीक्स पे थोड़ा सुनपन महसूस होना फॉर नो अदर रीजन इज ऑल्सो अ साइन दैट मे बी आपको जॉ सिस्ट या जॉ ट्यूमर है। माउथ के अंदर कोई लिक्विड का डिस्चार्ज होना, मवाद आना या कभी कभी ब्लीडिंग होना इज ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ जॉ सिस्ट और ट्यूमर। एंड लास्टली, अगर आपका जॉ अचानक फ्रैक्चर हो जाए विदाउट एनी ट्रॉमा या खाते खाते ही फ्रैक्चर हो जाए, इट माइट मीन कि आपके जॉ के अंदर कोई सिस्ट या ट्यूमर है। जॉ सिस्ट एंड जॉ ट्यूमर्स होते क्यों हैं? Why do some people have it and some people don't? One of the very common reasons for jaw cyst or jaw tumor is the wisdom tooth. अक्ल दांत के बाद द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर डेवलपिंग अ जॉ सिस्ट होता है कोई भी लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन। दैट मीन्स अगर आपके दांत में या आपके जबड़े में कोई इन्फेक्शन हुआ जिसको आपने बहुत लंबे टाइम तक इग्नोर किया, विच इज विद इन द जॉ बोन, समटाइम्स दैट ऑल्सो डेवलप्स इनटू अ जॉ सिस्ट। उसके बाद वो पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग या अल्कोहल का यूज करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, दे आर ऑल्सो मोर प्रोन फॉर जॉ सिस्ट और जॉ ट्यूमर फॉर्मेशन। एंड लास्टली, patients exposed to a lot of radiation or harsh chemicals also might develop cysts or tumors. अगर आपको ये suspicion है that you might be having a jaw cyst or a jaw tumor, then who do you go to and what do they do? Jaw cysts and jaw tumors के specialists are called oral and maxillofacial surgeons. Whenever you meet your oral and maxillofacial surgeon, सबसे पहले वो आपका jaws को thoroughly examine करेंगे. They might touch it, feel it and tap it to actually find out whether you have any jaw cyst or any jaw tumor. अगर आपके डॉक्टर को ये सस्पिशन है that you might be having a jaw cyst or a tumor, देन वो आपको एडवाइस कर सकते हैं पर्टिकुलर एक्सरेज। सबसे कॉमनली ओपीजी किया जाता है। ओपीजी एक स्मॉल एक्सरे होता है जो फुल माउथ का एक्सरे होता है, विच इज लाइक अ स्क्रीनिंग टूल। आपका सिस्ट पिकअप हो जाता है इन अ ओपीजी। A more specific and a more sensitive X-ray would be a CT scan of your jaws or CT scan of your face. Lastly, जो सबसे ज़्यादा confirmatory test होता है about having a jaw cyst or a tumor is biopsy. जो भी area जहाँ पे growth दिख रही है cyst या tumor की, आपके maxillofacial surgeon वहाँ से एक they will take a mass from that area, send it for testing जिसको कहते हैं histopathology and layman term में उसे biopsy कहते हैं, and the biopsy will really confirm whether you actually have a cyst or a tumor. Once ये पता चल जाए कि आपको कोई jaw cyst या कोई jaw tumor है, तो what is the treatment available to you? Cyst and tumor की ट्रीटमेंट बहुत अलग होती है। सिस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक वेल डिफाइंड काइंड ऑफ बलूनिश स्ट्रक्चर होता है एंड हेंस अगर हम सिस्ट को कंप्लीटली निकाल दें, जस्ट द लाइनिंग एंड जस्ट दैट एरिया ऑफ द सिस्ट, देन रिकरेंस के चांसेस नहीं होते हैं and that is a treatment in itself and it is called cyst enucleation. Most of the time cyst enucleation is sufficient treatment for a jaw cyst. Jaw tumor में however just removing the tumor is usually not enough. हमें jaw tumor के साथ साथ
थोड़ा सा नॉर्मल टिश्यू, नॉर्मल बोन एंड नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को भी हटाना पड़ता है टू बी एब्सोल्युटली श्योर कि वो जॉ ट्यूमर रेकर ना करे एंड कोई रिलैप्स ना हो। एक बार आपकी जॉ सिस्ट एंड जॉ ट्यूमर की सर्जरी हो जाए, उसके कुछ महीनों बाद अगेन वी रीअसेस कि आपकी कितनी बोन या कितनी जॉ बोन हील हो गई है। अगर हमें ऐसा लगे कि द डिफेक्ट इज टू बिग, देन यू माइट ऑल्सो नीड अ सेकेंडरी सर्जरी, जिसको हम रिहैबिलिटेशन सर्जरी कहते हैं, जिसमें हम बोन ग्राफ्टिंग, दैट मीन्स कोई दूसरी हड्डी लेके उस जॉ एरिया को भर दें सो दैट यू हैव अ totally healthy bone, and then we can proceed with a prosthetic rehabilitation or making artificial teeth for you.